अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कान पर बाल उगने की वजह क्या है? कान पर बाल आने की रीज़न क्या है? लोग इस तरह की वीडियो को देख कर के परेशान है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस तरह के वीडियो अपलोड करके लोगों को परेशान कर रहा है और वो अपना उसमें तजुर्बा पेश कर रहा है कि कान पर बाल उगने की रीज़न यह है कि अब वो शख्स मरने वाला है। इस तरह के वो तजुर्बा पेश कर रहे हैं। लोग इस वजह से परेशान है। तो आज मैं कोई भी तजुर्बा आप लोगों को नहीं बताऊंगा। पहली बात आप ये समझिए कि कान पर जो बाल उगते हैं, बाल आते हैं, वो उम्र बढ़ने की वजह से होते हैं। आप देखे होंगे, बहुत सारे इंसानों को देखे होंगे कि 60 साल 70 साल के उम्र में जो है ना उसके कान पर बाल आना शुरू हो जाता है, उग जाता है। और किसी-किसी को आप देखे होंगे कि 25 साल के उम्र में भी जो है ना उसके कान पर बाल आना शुरू हो जाता है। तो फिर ये तजुर्बा आप कहाँ से पेश कर रहे हैं कि ये मरने की अलामत है? ये तो उम्र बढ़ रहा है तब जा कर के उसके कान पर बाल उग रहा है। और किसी-किसी को देखेंगे कि 60 साल 70 साल की उम्र पहुँच जाता है तब भी उसके कान पर बाल नहीं आता है। तो फिर ये आप कहाँ से ये तजुर्बा पेश कर रहे हैं कि कान पर जो बाल उगते हैं वो मरने की अलामत है? रखें, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी मुसलमान का उम्र बढ़ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे 3 किस्म की बीमारियों को दूर फरमा देता है। 3 किस्म की बीमारियों को दूर फरमा देता है। नंबर 1, उससे जुनूनियत, जुनून, पागलपन जैसी बीमारियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे दूर फरमा देता है। नंबर 2, उससे कोढ़पन की बीमारियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देता है। नंबर 3, बर्स, सफ़ेद दाग जैसी बीमारियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे दूर फरमा देता है। तो ये उम्र बढ़ने की सूरत में अगर किसी इंसान का उम्र बढ़ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे जो है ना 3 किस्म की बीमारियों को दूर फरमा देता है। जुनून, उसके बाद बर्स और फिर उसके बाद कोढ़पन की बीमारी। इन 3 किस्म की बीमारियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देता है। मुस्नद इब्न हंबल की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान 40 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके हिसाब में तख़फ़ीफ़ पैदा फरमा देता है। और जब कोई मुसलमान 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उससे अपनी तरफ झुकना नसीब अता फ़रमाता है। जब कोई मुसलमान 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ झुकना नसीब अता फ़रमाता है। और जब कोई मुसलमान 70 साल की उम्र का हो जाता है तो आसमान वाले उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान वाले उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। और जब 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां साबित रखता है और उसकी बुराइयां को मिटा देता है। और जब कोई मुसलमान 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसके घराने के आदमियों के बारे में उसे शफ़ाअत करने वाला बनाता है। और आसमानों में लिख दिया जाता है कि ये अल्लाह की ज़मीन में उसका क़ैदी है। तो ये फ़ाल है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर अपने बंदों से नरमी फरमाता है, किस कदर अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। तो आप ये तजुर्बा कहाँ से आप पेश कर रहे हैं कि अगर कान पर बाल निकल आए हैं, कान पर अगर बाल निकल जाए तो ये मरने की अलामत है। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बुरा फ़ाल निकाले वो मुझसे नहीं है, वो हम में से नहीं है।
तो नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के मसले को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस तरह के मसले को समझ गए होंगे तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क़ादरी फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल क़ादरी फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।